आज हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट इन सी। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट आर द मेजर ऑपरेशंस दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म्स. Input means to read some values or data from the user so that computer can perform some processing on that data. And output means the result that is produced by computer after processing the data. कहने का मतलब ये कि इनपुट क्या करता है कि डेटा लेता है यूजर से, और आउटपुट क्या करता है, वो जो उसका जो प्रोसेस है उसके बाद जो कंसोल में जो हमें शो करना होता है वो हमारा आउटपुट शो करता है. टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस. सी के अंदर दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं. एक होते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, एक होते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस. पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में. फॉर्मेटेड इनपुट refers to an input data that has been arranged in a particular format. कहने का मतलब यही कि फॉर्मेट इनपुट जो होते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है. फॉर दिस पर्पस सी कंपाइलर प्रोवाइड अस अ स्पेशल फंक्शन स्कैनर. वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस फंक्शंस इन सम प्रोग्राम्स. जैसे कि हमने डेटा रीड करने के लिए यूजर से हम स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं, जो हमने कई पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में यूज किया हुआ है. ये इसका फॉर्मेट है स्कैनर. उसमें सबसे पहले हम देते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, और सेकंड उसमें हम डालते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो भी उस पर बेस्ड होते हैं. वी आल्सो स्पेसिफाई द फील्ड फॉर रीडिंग एन इंटीजर नंबर इज %WD. इस तरीके से हम जो उसकी विड्थ होती है उसको अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं. Here W is an integer number that specify the field width of the number to be read, and D known as the data type character indicates that the number should be integer. जो W है वो उसकी width को शो करता है, और जो D है वो ये शो कर रहा है कि वो एक इंटीजर टाइप का नंबर है. इसको अपन प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं. सबसे पहले अपन हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h. फिर हम मेन फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए, जैसे कि int a, b. इनकी वैल्यू भी हम पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 505 और b इज इक्वल टू 314. ठीक है. अब हमें क्या करना है, पहले तो यूजर को बोलो कि भाई दो नंबर एंटर करो. अब उस नंबर को ले लेते हैं. तो लेने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं ब्रेथ का, जो भी हमने देखा था. देखें किस तरीके से वो काम करता है. जैसे हमने लिखा है पहले वाले के लिए %3D और दूसरे वाले के %5D. अब हमने उसको कहाँ स्टोर किया, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी. ए और बी के एड्रेस में आ जाए. देन इसके बाद उसकी हम वैल्यूज भी देख लेंगे क्या आएगी. इसमें जो मैंने /t यूज किया है, ये एक स्केप सीक्वेंस है जो क्या काम करता है कि टैब का काम करता है. कहने का मतलब 8 स्पेसेस ले आएगा दो नंबर्स के बीच में. अब इसका एक बार अपन आउटपुट देख लेते हैं. जैसे कि बोल रहा है एंटर 2 नंबर्स. ओ सॉरी, इसको हमें नहीं लेना है एक्चुअली. एक काम करते हैं, ये वैल्यूज हम रन टाइम पर डालेंगे. जैसे कि हमने डाला 505 ए के लिए और 314 बी के लिए.
एज इट इज प्रिंट हो गया 505 और 314। अच्छा, तो इसने स्पेसिफाई क्या किया, %3D का मतलब है कि मिनिमम वो 3D लेगा, यानी कि 3 विड्थ उसने स्पेसिफाई कर रखी है। तो ए में हमने डाला भी कितना है 505, और बी के लिए हमने डाला है %5D, यानी कि 5 की विड्थ लेगा। तो लेकिन हमने डाले कितनी है 3, तो मिनिमम तो 5, मतलब मिनिमम मतलब हमने जो नंबर लिखा है वो 5 से कम है, इसलिए वो पूरा अंदर जा रहा है। लेकिन अगर हमने इसको देखो दोबारा चलाते हैं और मैंने ए के लिए अगर डाला होता 3142, तो क्या होता कि 314 तो चले जाता ए में, ठीक है, क्योंकि उसकी 3 थी वृद्ध। अब उससे अगर हम ज्यादा डालने की कोशिश करें तो बाकी वाला जो पार्ट बचेगा वो अपना बी के पास चला जाएगा। ओके, इसलिए ए के अंदर गया 314 और बी के अंदर गया 2, बाकी उसने मांगा ही नहीं क्योंकि उसको पहले ही मिल चुका है। और इसी से बचने के लिए अपन कर क्या सकते हैं, जैसे कि इसको हटा दिया, दोनों की ब्रेथ स्पेसिफिकेशन हटा दो और चाहे वापस डाल दो नंबर। ए के लिए जैसे हमने डाला था 3142 और बी के लिए हमने डाला था 505, ए में गया 3142 और बी में गया 505। ओके, अब एक काम करते हैं, एक चीज और इसमें देखी जाती है कि अगर जैसे कि तुम्हें यूजर से नंबर लेना है लेकिन वो स्किप करना है, तुम इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब इसे पता है क्या होगा, इससे होगा ये नंबर लेगा ये 3, लेकिन जो दूसरा नंबर होगा वो इसके कारण स्किप हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने पहला नंबर डाला 457, सेकंड डाला 851 और 13 डाला मतलब 3 डाला 64। तो इसने लिया 457 और 64, 851 को इसने स्किप कर दिया। ओके, we have seen the use of printf function also in some example to print numeric results and also alphabetic messages. Printf function is used to print the result in understandable and very easy to form, so the user read the output without any confusion. Printf function से हमने कई तरह के alphabetic messages, string को डायरेक्ट प्रिंट किया और कई जगह हमने न्यूमेरिक रिजल्ट्स को भी प्रिंट किया है कंसोल स्क्रीन पे। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है कि हमें मतलब यूजर को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए अंडरस्टैंडेबल कि किस चीज का प्रोग्राम है और किस तरीके से वो इजीली रीड कर सकता है, उस चीज में ये यूज आता है। इसका भी सेम उसी तरीके से फॉर्मेट होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमें एड्रेस ऑफ शो करने की जरूरत नहीं होती है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। कंट्रोल स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स। जो हमने इधर कंट्रोल स्ट्रिंग्स लिखी है वो उसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट, द कैरेक्टर शुड बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। Second, format specifications that define the output format, the item that will be printed on the screen, and the third, skip sequence characters such as /n and /t. Okay. पहला तो जो मैं एज इट इज जो अल्फाबेट से स्ट्रिंग से जो प्रिंट कर रहे थे डिट्टो प्रिंट हो जाती है, उसमें मैंने लिख रखा है कि फर्स्ट आर दी कैरेक्टर्स। सेकंड, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, जब भी हमें किसी को भी कोई सा भी नंबर प्रिंट करवाना होता है जो किसी वेरिएबल में सेव है, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, जैसे कि %d %f। और थर्ड, आउटपुट स्क्रीन को अच्छा दिखाने के लिए हम स्किप सीक्वेंस भी यूज करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले /t यूज किया स्पेस के लिए, और /n हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। इसको भी हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक काम करते हैं प्रिंट है, जैसे कि सबसे पहले तो छोटा सा प्रोग्राम जैसे ये देखा हमने 1 2 3 4 हमें प्रिंट करना है। हमें पता है कि एज इट इज 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे कि हमने ऐसे लिखा है
%60। तो मैंने क्या बताया था कि जो W होता है वो वृत्त स्पेसिफाई करता है, तो यानी कि 6 का ब्लॉक बनाएगा और प्रिंट करना स्टार्ट करता है ये राइट से, यानी कि राइट से प्रिंट करेगा तो पहले आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर इधर दो लेफ्ट के जो ब्लॉक्स होंगे वो बच जाएंगे। इसको देख लेते हैं हो रहे नहीं हो रहे। राइट से पहले सबसे पहले तो इसने 6 ब्लॉक बनाए, 6 ब्लॉक में राइट से भरना स्टार्ट किया 4, 3, 2, 1, और ये जो 2 रह गए थे वो बच गए, इसलिए हमें कुछ भी उधर शो नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई मुझे तो 2 ही कैरेक्टर प्रिंट करा, तब क्या होगा? तब ये होगा, ये मिनिमम ब्रेथ है। मिनिमम ब्रेथ मतलब आपने लिखा है कि कम से कम मतलब 2 तो प्रिंट हो और 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप ऐसे लिखो जैसे अपन ने %60 लिखा था, अगर आप लिखते हैं -60 तो देखो क्या होता है, तो भी एज इट इज लग रहा है कि यार इसने तो कुछ खास किया नहीं। जबकि 60 में क्या होता है, इधर 2 ब्लॉक बच गए थे खाली, लेकिन -60 में तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, -60 लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट करता है। लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट किया, सबसे पहले इसने प्रिंट किया 1, then 2, then 3, then 4, then स्पेस, then स्पेस, क्योंकि 6 स्पेस इसने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि मतलब एक तरीके से रिजर्व कर रखे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। अगर जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, एक और नंबर प्रिंट करके देखते हैं, इसमें हमने प्रिंट करवाया 23, तो होगा ये कि 4 तो ये ले गए स्पेस, 2 स्पेस खाली, और फिर उसके बाद जाके एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 23। और अगर मैंने इसको हटा के से लिखा 060 और इसको हटाओ, तो क्या होगा? तो ये होगा कि पहले तो ये 6 ब्लॉक फिक्स कर देगा अपने, हाँ ये, फिर राइट से फिल करना स्टार्ट करेगा, जो बच जाएंगे उसको 0 कर देगा। ये हमने देखा प्रिंट एफ का किसमें, नंबर्स के लिए। सेम एज इट इज हम इसको स्ट्रिंग की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं फ्लोट में किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया फ्लोट a is equal to 12.3456। ओके, अब हम करते हैं प्रिंट एफ %7.2f कॉमा a, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, इसने किया क्या? इसने ये किया, सबसे पहले इसने ये जो पहला होता है वो इसकी वृत्त होती है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा था। तो सबसे पहले तो ये भाई इसने 7 तो स्पेस रिजर्व कर दिए, यानी कि ये हो गए 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने देखा कि पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर चाहिए, तो पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर चाहिए, तो पॉइंट के बाद लिखा हुआ 3, 4। ओके, तो इसने पहले तो इसको राउंड ऑफ करके 3, 5 कर दिया, पहली बात। सेकंड चीज कि 7 ब्लॉक हैं और पॉइंट के बाद 2 हैं, तो पॉइंट के बाद 2 यानी कि एक 4 हो गया, दूसरा 3, तीसरा ये डॉट, चौथा 2 और पांचवा 1, यानी 5 तो ब्लॉक ये ले जाएंगे। बचे कितने? 2 जो खाली रह जाएंगे, तो 5 तो ये रहे और 2 ये खाली बचे हुए, ठीक है। और अगर इसको मैं लिख देता -7.2f तो क्या होता? तो डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि यार इसने कुछ किया नहीं, लेकिन रियलिटी इसने किया। पॉइंट के बाद 3, 5 एक तो इसने राउंड ऑफ किया, सेकंड पॉइंट के बाद 3, 5 किया और 7 स्पेस बनाए। 7 स्पेस में से 5 तो हमने देखा ये ले चुके हैं, बाकी इधर 2 खाली हैं। 2 खाली है, नहीं किसी के लिए रिजर्व है। अब इधर कुछ भी नहीं आ सकता, अभी जो भी प्रिंट होगा उधर 8 से प्रिंट होगा। इसको एग्जांपल में भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने एक और वेरिएबल लिया b = जिसमें हमने लिख रखा है 5.56, ओके, और मैंने इसको बोला कि भाई इसको भी प्रिंट करो, तो आउटपुट इस तरीके से आएगा कि पहला तो आया 12.35, फिर 2 स्पेस,
फिर उसके बाद 5.56 और फ्लोट जो नंबर होता है बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 डिजिट शो करता है। तो पॉइंट के बाद 56 ये रहा और 4 जीरो ये रहे। ओके, और अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इसको ऐसे लिखते हैं 9.2 और ई, एफ की जगह ई, तो क्या होगा ई यानी कि एक्सपोनेंशियली अपन देखते हैं ई की पावर में आता है। इसका आउटपुट देख के समझाता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है 1.3 ई प्लस 001। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो इसने, ये तो फिक्स है कि भाई इसने 10 तो वो किया है, क्या कहते हैं उसको, मतलब स्पेस रिजर्व किए हैं। सेकंड पॉइंट के बाद 2 ही नंबर होने चाहिए। तो जो एक्सपोनेंशियली होता है वो कितना भी हो, वो देखता है कि कोई भी पहला जो नंबर होगा उसके बाद डॉट से वो स्टार्ट होता है। तो यानी कि इधर हमने लिखा हुआ है 12.3456। तो इसका मतलब ये स्टार्ट होगा इधर से 1 पॉइंट से, 1 पॉइंट से इसलिए इधर लिखा हुआ है 1.23। और e प्लस 001 का मतलब ये कि इसने कितने नंबर्स को छोड़ा, यानी कि पॉइंट से पहले इसने 2 को हटाया, यानी एक ही नंबर को हटाया, यानी कि 1.23456 को इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि 2 एक ही नंबर को हटाया वो जो कि है 2, एक पॉइंट पीछे गया, इसलिए इधर लिखा हुआ है e प्लस 001। और इसने 10 ब्लॉक बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये रहे और 10 वही खाली है। चीज को एक बार और से समझ लेते, जैसे कि हमने लिखा हुआ है 1.23, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या आ रहा है 1233.3456 है। तो पॉइंट के बाद इसने कितने नंबर को हटाया, 3 को, इसलिए इधर क्या लिखा हुआ है e प्लस 003 और 1.23 और इधर एक स्पेस खाली है। और तो अगर सिंपली अपन लिख देते परसेंट ई से, तो ये पूरा नंबर शो करता 546 तक। ओके, इसने बाकी राउंड ऑफ कर रखा है क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट होते हैं, तो 6 डिजिट्स को राउंड ऑफ करके और 3 जो इसने हटाए हैं उसको दिखा रहा है। और अगर इसको सिंपली परसेंट एफ से लिखते तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाता। ओके, और अभी हमने देखा ये फ्लोट में, अभी हम देख सकते हैं प्रिंट एफ को कैरेक्टर या फिर कहें तो स्ट्रिंग के अंदर। इसमें हुआ क्या कि एकदम ये हम देखेंगे बाद में किस तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन किया जाता है। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाँ भाई इस तरीके से याद कर लीजिए कि हाँ डिफाइन किया जाता है, और डबल कोट्स के अंदर उसमें जो भी लिखना होता है हम लिख देते हैं। ओके, और उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट एस होता है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कराने पे आउटपुट क्या आ रहा है, सी प्रोग्रामिंग। ओके फाइन, अगर हमने इधर ऐसे इधर भी विथ स्पेसिफाई कर दी होती, विथ स्पेसिफाई की यानी मैंने लिखा हुआ है परसेंट 20s, तो क्या होगा इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। अब इसने किया क्या, इसने किया ये कि 20 ब्लॉक्स सबसे पहले इसने रिजर्व किए। 20 ब्लॉक्स रिजर्व करने के बाद ये राइट से लिखना चालू किया, और यहाँ तक पहुंच के इसने देख लिया कि भाई इधर तो मैंने सारा लिख लिया है, और इससे पीछे जितने ब्लॉक्स बचे उसको इसने खाली छोड़ दिया। ओके, अगर मैंने ऐसे लिखा होता 20.10, अब इसमें तो भाई जैसे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर पॉइंट के बाद नंबर होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। अब इसमें किस तरीके से होता है मैं दिखाता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले ये यहाँ से लेकर इसने 20 तो इसने अपनी स्पेसिफाई कर दी लेंथ, इतना तो इसने मेमोरी
कंसोल स्क्रीन आउटपुट की जो ब्लॉक है उसको रिजर्व कर लिया। फिर उसके बाद ये गया क्या नाम है 10 पीछे, सॉरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पहले तो इसने 20 ब्लॉक इसने डिफाइन कर लिए। देन इसके बाद क्या हुआ, इसको क्या राइट करना है, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग ये राइट करता गया मतलब देखता रहा कि भाई कहाँ तक ये सी प्रोग्रामिंग आएगा। तो इसने देखा हाँ पहला कैरेक्टर ये है। जैसे ही पहले कैरेक्टर पहुंचेगा वहां से आगे तक 10 कैरेक्टर ये प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। इसको अपन अगर जैसे कि ऐसे देखें -20.ns, तो ये लेफ्ट से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। लेफ्ट से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और कहा था ना स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग के इसने 10 कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट कर दिए। और अगर हमने ऐसे कर दिया होता, इसको बताओ 0.5s, यानी कि स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर प्रिंट कर दो। तो स्टार्टिंग के इसने 5 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए। और अगर मैंने लिखा होता 5s, तो ये पूरा प्रिंट कर रहा है। पूरा क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि हमने ये मिनिमम डाल रखा है कि कम से कम 5 हो, उससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो ये 5 से ज्यादा है, इसलिए एज इट इज पूरा प्रिंट हो रहा है। हमने आज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तो देख लिए, अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।